नशे के कारोबार में महिलाएं जुड़ चुकी हैं और इन्हें इस अवैध धंधे से जोड़ने के पीछे की मंशा यह है कि महिलाओं पर कानून का ध्यान कम ही रहेगा कि वे ऐसा कर सकती हैं। उसमें भी यदि मॉडल हो तो दूर दूर तक शक नहीं जाएगा। रांची में कुछ इसी तर्ज पर यह कारोबार फल फूल रहा है। अखबार प्रातः आवाज ने इस ओर इशारा भी किया था। मॉडल के पकड़े जाने के बाद ऐसी ही एक महिला पुलिस के गिरफ्त में आई है। आइए देखते हैं रांची के हमारे यूनिट हेड दीपू जी की यह खास रिपोर्ट। प्रातः आवाज एवं आवाज डेली हर्षित टीवी के दर्शकों एवं पाठकों को दीपू का नमस्कार। एक बार फिर प्रातः आवाज और आवाज डेली हर्षित टीवी आपके सामने एक नए मुद्दे को लेकर हाजिर हुआ है। प्रातः आवाज और आवाज हर्षित डेली टीवी ने सबसे पहले नशे के कारोबार के बारे में आवाज उठाई थी और मैंने एक लेख भी लिखा था कि किस तरह से रांची में नशे के कारोबार में महिलाओं की एंट्री हो चुकी है। महिलाएं इसमें प्रमुखता से इन्वॉल्व हैं और अपना काम कर रही हैं। इस बार राजधानी के नशे के कारोबार में एक महिला जिसका नाम सुजाता सेन है, जिसका हमने जिक्र किया था पहले भी, एक महिला स्कूटी से घूम घूम कर नशीली दवाइयों की सप्लाई करती है। उस महिला को हमारे खबर के ऊपर असर दिखाते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसकी स्कूटी से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां भी बरामद की गई। पुलिस के द्वारा हुई पूछताछ में सुजाता सेन ने बताया कि वो पिछले 1 साल से नशीली दवाओं के कारोबार में जुटी हुई है। हमने पहले भी बताया था कि उसके पति जेल में है और वो बेल पर बाहर है। वो स्कूटी से ही नशे का सारा कारोबार करती थी और जैसे ही ग्राहक का फोन आता, सुजाता ग्राहक के बताए स्थान पर नशे के सामान को पहुंचा दिया करती थी। इसके बदले वो ग्राहकों से ऊंची कीमत वसूलती थी। वसूली के पकड़े जाने के डर से सिर्फ वो अपने परिचित ग्राहकों के हाथों ही दवा बेचा करती थी जिनको वो जानती थी। मामले की जानकारी देते हुए लोअर बाजार थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि सुजाता मादक पदार्थों का कारोबार भी करती है और लोअर बाजार पुलिस ने हाल ही में कुछ ड्रग्स कारोबारियों को भी पकड़ा था। इससे पहले भी सुखदेव नगर थाना प्रभारी ने भी, ममता जी ने भी कुछ लोगों को पकड़ा था नशे के कारोबार में। सुजाता ने बताया कि उसके नियमित तौर पे कुछ ग्राहक थे जिनको वो ब्राउन शुगर खरीदकर छोटी छोटी पुड़ियां बनाकर ग्राहकों को सप्लाई करती थी। हालांकि सुजाता के पास से ब्राउन शुगर बरामद नहीं हुई, लेकिन बाकी नशीली दवाइयां बरामद की गईं। लोअर बाजार थाना प्रभारी के अनुसार सुजाता इससे पहले भी नशीली दवाओं के कारोबार में जेल जा चुकी है। अभी वो, जैसा कि हमने पहले भी अपने रिपोर्ट में बताया था, कि वो जमानत में बाहर है और अपने पति के निर्देशानुसार फिर से काम कर रही थी। हमने पहले भी अपनी एक रिपोर्ट चलाई थी कि हसीन चेहरों और कातिल हसीनाओं युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही हैं। पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि एक महिला कांटा टोली के आसपास इस इलाके में नशीली दवाओं की सप्लाई कर रही है। हमने उस स्थानों के बारे में भी बताया था कि कांटा टोली और भी कई क्षेत्रों के बारे में हमने अपने रिपोर्ट में उल्लेख किया था। पुलिस ने उसके अनुसार कार्रवाई करते हुए अपने क्षमता का परिचय दिया और नशे के तस्करी के आरोप में इस महिला को दबोच लिया। मॉडल महिला दिल्ली की इस मामले में गिरफ्तार हो चुकी है। महिलाएं आज कातिल हसीनाएं बनकर युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही हैं। 3 महीने के भीतर रांची के अलग अलग थाना क्षेत्रों से महिलाओं को नशे के तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। सुखदेव नगर थाना प्रभारी ने भी इस मामले में सक्रिय भूमिका निभाई थी पहले भी।
ये मासूम चेहरा सुजाता सेन मालाकार एक बहुत ही घृणित कार्य कर रही थी, युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही थी, जिसके बारे में हमने कहा भी था कि ये कातिल हसीनाएं रांची की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही हैं। आप हमारा यह लेख पढ़ चुके होंगे, हमारे अखबार में ये छप चुका है और हम इस बारे में पुष्टि कर चुके थे कि महिलाएं इस कारोबार में पूरी तरह से संलिप्त हो चुकी हैं। हम रांची पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं और एनसीबी का भी आभार व्यक्त करते हैं कि सभी की संलिप्तता से इस प्रकार की महिलाएं जो कि युवा पीढ़ी को और आने वाली हमारी समाज की नस्ल को बर्बाद करने पर तुली हुई थी, उनको सलाखों के पीछे एक बार फिर पहुंचा दिया गया है। इस मासूम चेहरे के पीछे ना जाए, इसके छिपे हुए घृणित कार्य के पीछे जाएं। ये भोला भाला मासूम चेहरा आज देखें किस हाल में पकड़ाने के बाद इसकी शक्ल बदल गई है। प्रातः आवाज इनको भी सुधरने की सलाह देता है और हमेशा सच्चाई और अच्छी खबरें आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहता है। हमारा मानना है कि जब तक युवा पीढ़ी खुद को नहीं सुधारेगी, युवा पीढ़ी खुद से जागृत नहीं होगी, तब तक ऐसी कातिल हसीनाएं युवा पीढ़ी को बर्बाद करती रहेंगी। इनके पीछे बहुत सारे बड़े हाथ हैं जो इन महिलाओं का उपयोग करते हैं और उनके द्वारा रांची में ही क्या और भी कई स्थानों पर नशीले पदार्थों की तस्करी होती है और युवा पीढ़ी को बर्बाद किया जाता है। हमारे आने वाली जनरेशन को खराब कर दिया जा रहा है। युवा पीढ़ी इस नशे के दवाओं के असर में इस तरह आदी हो चुकी है कि वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहती है। इन नशीली पदार्थों के सेवन की वजह से ही आज रांची में चेन स्नैचिंग, हत्याएं, कितनी तरह की ना जाने आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं। इन सब के पीछे नशे का कारोबार का भी बहुत बड़ा हाथ है। सुजाता सेन मालाकार एक बहुत ही भोली भाली शक्ल वाली महिला, आप देख सकते हैं आज इसकी शक्ल कैसी दिख रही है और इसकी शक्ल पहले कैसी दिखती थी। ये नशे के पैसे से अपने आप को मेंटेन करती थी और पार्टियां रंगीन करती थी और अपनी साथी संगत को भी पार्टियों में बुलाकर उनके साथ अपनी मौज मस्ती किया करती थी, क्योंकि इनके पास हराम का पैसा और धन आता रहता था। इनको परवाह नहीं थी कि ये क्या कर रही हैं और इससे युवा पीढ़ी किस तरह बर्बाद हो रही है। इनको ये भी चिंता नहीं है कि इनके भी बच्चे हैं जो कि आने वाले समय में उनको हम आज इससे सीख लें और अपने बच्चों को इन सब चीजों से बचा कर रखें। प्रातः आवाज आपसे निवेदन करता है, आग्रह करता है, रांची पुलिस को शुभकामना देता है, शाबाशी देता है, सल्यूट करता है कि उन्होंने इस तरह के काम को अंजाम दिया और इन घृणित कार्यों को और नशीले पदार्थों को रांची में एक बार फिर से बिकने से रोका। लेकिन हम आशा करते हैं कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और हमारी पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। प्रातः आवाज हमेशा से इन सब मुद्दों को उठाता रहा है और आवाज हर्षित डेली टीवी भी इन चीजों को दिखाने के लिए हमेशा आगे रहता है। प्रातः आवाज और डेली हर्षित टीवी इन कातिल हसीनाओं के चेहरों को पहले भी बेनकाब कर चुका है और
अगर हमें मौका मिला तो हम और भी चीजों को बेनकाब करेंगे। रांची में बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जिनको बेनकाब किया जाना चाहिए। इन कातिल हसीनाओं को सिर्फ नशीले पदार्थों तक ही नहीं और भी कई घृणित कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए भी हमें आपके सामने में खबर बहुत जल्दी लेकर आएंगे। हम आशा करते हैं कि हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी और इससे कुछ सीखने को मिला होगा हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को। इन मासूम चेहरों को गौर से देख ले, पहचान ले और समझ ले कि ये हमारी आने वाली पीढ़ी को कितनी घृणित हृदय से बर्बाद करती हैं और इनको कभी भी समाज में स्थान नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारी नस्लों को बर्बाद करे, हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करे, हमारे देश के भविष्य को बर्बाद करे, हमारे बच्चों को बर्बाद करे, वैसे लोगों को समाज में स्थान नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हम आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं ऐसे लोगों को भी कि वो सही रास्ते पर आए, सुधरे और फिर से अपना नया जीवन शुरू करने की कोशिश करें। जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं उससे यही चेहरा दिखेगा, ना कि वो आपका वो मेकअप से पुता हुआ चेहरा दिखेगा।